हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम. They come to the middle of the boat, neglecting friction with water. How far does the boat move on the water during this process? During the process. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर है. ठीक है, मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर है, जिनका वेट हमें दे रखा है 50 kg और इनका वेट हमें दे रखा है 60 kg. ठीक है, तो ये दोनों एक 4 मीटर लॉन्ग बोट के एक्सट्रीम पे बैठे हैं और ये क्या करते हैं, ये दोनों एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए सेंटर में, मतलब अब पास आते हैं. ठीक है, अब इतनी दूर से बैठ के तो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो डिस्कस करने के लिए थोड़ा पास है. तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये पूरा 4 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, ये पूरा 4 मीटर लॉन्ग है. तो इसका देखो, ये दोनों अब एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे, है ना. यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा. अब जब ये दोनों चल के आ रहे हैं, तो अब देखो मिस्टर वर्मा जो है हमारे, मिस्टर माथुर जो है हमारे, वो थोड़े हैवी हैं. ठीक है, हैवी हैं तो मतलब इस, ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, इसको उसके जगह पे रखने के लिए ये बोट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि मिस्टर माथुर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोट को इस डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा डी, है ना. तो हमें वहीं डी डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना मूव कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, हमें गिवन डेटा क्या क्या है. लेंथ हमें बोल रखी है बोट की 4 मीटर है. मिस्टर वर्मा का हमें वेट दे रखा है 50 kg. मिस्टर माथुर का भी हमें वेट दे रखा है 60 kg. और साथ ही साथ हमें बोट का भी मास दे रखा है. ठीक है, जो कि है 40 kg. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों 2-2 मीटर अवे होंगे उससे, सेंटर ऑफ मास से, है ना. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को अपना ओरिजिन मान लूँ, सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन पास करवा दूँ, मतलब ओरिजिन, उसे ओरिजिन कंसीडर कर लूँ, तो इस तरफ की वैल्यू नेगेटिव होगी और इस तरफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना. अब यहाँ पे देखो, हमें मोमेंटम जो होगा इस पूरे बोट का, वो क्या होगा, टोटल मास में इस वर्मा, माथुर और बोट सबका मास ऐड होगा, और साथ में वेलोसिटी होगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की. क्यों, देखो जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी वही इन सब की होगी, क्योंकि अगर इन सब के मास को मैं एक जगह कंसंट्रेट कर दूँ तो वही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास की जितनी भी हमारी वेलोसिटी होगी वही हमारे मोमेंटम में यूज़ हो रही होगी, है ना. तो जो जो भी मोमेंटम उसमें होगा, टोटल मास इन सब के टोटल मास की वजह से और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वजह से होगा मोमेंटम. ठीक है, अब मोमेंटम जो है, चेंज जब मोमेंटम में जब चेंज आता है, तब हमारा जाके फोर्स लगता है. ठीक है, यानी कि जो भी फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कोई चेंज तो हुआ नहीं है मोमेंटम का, मोमेंटम कंजर्व्ड है. एक्सटर्नल फोर्स इसमें ज़ीरो है, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा उसमें कोई चेंज नहीं आया. डेल्टा एक्स सी एम जो होगा वो ज़ीरो होगा. सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, वो जहाँ पे था वो वहीं पे था. उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी जो बोट है वो डी डिस्टेंस चल चुकी है. ठीक है, तो यहाँ से इसी की मदद से अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ, बाकी की इक्वेशन लिखूँ, तो ये तो मैंने एक ही साइड लिखी है. दूसरी साइड अगर मैं लिखूँ तो ये होगा मास ऑफ मिस्टर वर्मा, वो कितना डिस्टेंस चले हैं, प्लस मास ऑफ मिस्टर माथुर, प्लस वो कितना डिस्टेंस चले हैं, प्लस मास ऑफ बोट, और वो बोट कितना डिस्टेंस चली है, वो किसके इक्वल होंगे, ज़ीरो के इक्वल होंगे. ठीक है, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स यू एम हमारा ज़ीरो है. अब यहाँ पे इसके नीचे भी इन सब के मास ऐड होते तो इन सब के भी नीचे मास ऐड होंगे, पर वो इधर जाके यहाँ पे ज़ीरो है तो वो ज़ीरो बन जाएंगे. ठीक है, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट कर दो तो ये होगा 50. अब देखो डिस्टेंस वर्मा जी कितना चले,
उनका डिस्टेंस देखो क्या होगा, 2 मीटर वो चले हैं, पर साथ ही साथ हमारा बोट भी तो डी डिस्टेंस आगे बढ़ा है। डी डिस्टेंस हमारा बोट भी तो आगे बढ़ा है, तो मतलब वो दो तो वो चल ही रहे थे अपना प्यार से, पर साथ में उनका बोट भी तो चली जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डिस्टेंस ऐड होएगा इसमें, प्लस यही केस हमारे माथुर जी के साथ होएगा, 62 माइनस डी, इस बार माइनस में होगा, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को ओरिजिन माना था, तो वो उसकी तरफ आ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं वो, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस बोट हमारा वहीं प्यारा डी चला है, इसमें सिंपल है, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा 100 प्लस 50 डी माइनस 120 प्लस 60 डी प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये आ गया हमारा 150 डी इक्वल्स टू 20, तो हमारा डी का वैल्यू कितना आया, 0.13 मीटर, या फिर हम 13 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये आया फाइनल आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।